नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी की दुनिया में सफ़र करने जा रहे हैं वह एक 8 साल की छोटी बच्ची की है जिसका नाम है वली। यह कहानी सिर्फ एक बस यात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मासूम बच्ची के जीवन के पहले साहसिक कदम और जीवन मृत्यु के रहस्य को समझने की एक संवेदनशील यात्रा है। वली कन्नन द्वारा लिखी गई यह कहानी मैडम राइट्स द बस हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी इच्छा एक बड़े अनुभव में बदल जाती है। तो चलिए वली के साथ इस बस में सवार होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 8 साल की लड़की से जिसका पूरा नाम था वली अम्माई, लेकिन सब उसे प्यार से वली बुलाते थे। वली अपने उम्र के बच्चों की तरह नहीं थी, वह बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसका सबसे पसंदीदा समय था अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होना और सड़क पर होने वाली गतिविधियों को देखना। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई और बच्चा खेलने के लिए नहीं था, इसलिए वह दुनिया को देखकर ही अपना मनोरंजन करती थी। उसके लिए सड़क के दृश्य को देखना किसी भी खेल से ज़्यादा मज़ेदार था। इन सभी नज़ारों में वली के लिए सबसे आकर्षक चीज़ थी बस। वह बस जो उसके गांव और पास के शहर के बीच चलती थी। यह बस हर घंटे उसकी गली से गुजरती थी, एक बार शहर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। बस में हर बार नए यात्रियों को देखना वली के लिए अनएंडिंग जॉय का एक स्रोत था। दिन ब दिन बस को देखते हुए वली के मन में एक छोटी सी इच्छा जगी, जो धीरे धीरे एक जिद बन गई। उसे उस बस में सवारी करनी थी, चाहे एक बार ही सही। यह इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि जब वह बस में बैठे लोगों को देखती तो उसकी आंखों में ललक दिखाई देती थी। अब वली ने अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने महीनों तक अपने पड़ोसियों और बस में सफ़र करने वालों की बातें ध्यान से सुनी और उनसे कुछ सवाल भी पूछे। आखिरकार उसे पता चल गया कि शहर और गांव से जो दूरी है वो लगभग 6 मील की है। एक तरफ का किराया 30 पैसे है, जो कि वली के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। बस को शहर पहुंचने में 45 मिनट का टाइम लगता है। और फिर वली ने हिसाब लगाया कि अगर वह दोपहर 1 बजे वाली बस पकड़ती है तो वह 1:45 तक शहर पहुंच जाएगी। फिर उसी बस से अगर वापस आती है तो 2:45 तक घर लौट सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे जमा करना। वली ने एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से बचाया। उसने अपनी हर लालच को दबाया, चाहे वह पेपरमिंट हो, खिलौने हो, गुब्बारे हो या मेले में मेरी गो राउंड झूले पर झूलना हो। और आखिरकार उसने कुल 60 पैसे जमा कर ही लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। यह दिन था बसंत का एक सुहाना सा दिन। दोपहर की बस चलने ही वाली थी कि तभी एक छोटी सी आवाज़ गूंजी, बस रोको, बस रोको। एक नन्हा सा हाथ ऊपर उठा। बस रुकी और कंडक्टर ने बाहर झांक कर देखा। वली ने गर्व से कहा, मुझे शहर जाना है, और अपने सिक्के दिखाए। कंडक्टर एक खुशमिजाज और मजाक करने वाला व्यक्ति था। वली के आत्मविश्वास और बड़ों जैसे व्यवहार को देखकर उसने मजाक में उसे मैडम कहा और बस में चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन वली ने मदद लेने से मना कर दिया और खुद बस में चढ़ गई। बस में केवल 6 से 7 यात्री थे। वे सब वली को देख रहे थे। वली शर्म के मारे जल्दी से एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस नई थी, बाहर से सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियों वाली और अंदर से चांदी जैसे चमक रही थी। सीटें बहुत आरामदायक थी। वली हर चीज़ को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन एक समस्या थी, खिड़की का निचला पर्दा। एक कैनवास का पर्दा था जो उसको बाहर का नज़ारा देखने से रोक रहा था। इसलिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से बाहर झांकने लगी। बाहर का दृश्य अद्भुत था। एक तरफ नहर थी, ताड़ के पेड़, पहाड़ और नीला आसमान। दूसरी तरफ गहरे गड्ढे और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे टोका, बच्ची ऐसे खड़े मत रहो, गिर जाओगी, बैठ जाओ। वली को बच्ची सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया।
उसने गुस्से में कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं है, मैंने भी सबके बराबर पैसे दिए हैं। कंडक्टर ने फिर मजाक में कहा, अरे सर, यह तो एक बड़ी मैडम है। फिर बस में जितने भी लोग थे वो सारे लोग हंसने लगे और वली भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तभी एक और घटना हुई। एक बुजुर्ग महिला वली के पास आकर बैठी। वह महिला वली को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसके कान के छेद बहुत बड़े थे। उसने भद्दे रंग के झुमके पहने थे और वह पान चबा रही थी जिसका रस शायद कभी भी गिर सकता था। उस महिला ने वली से पूछा कि क्या वह अकेली है, जिस पर वली ने रूखेपन में जवाब दिया, हाँ मैं अकेली हूँ और मेरे पास टिकट भी है। फिर सफ़र आगे बढ़ा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वली की खुशी का ठिकाना न रहा। बस के सामने सड़क के बीचों बीच एक गाय अपनी पूंछ उठाए दौड़ रही थी। बस जितनी हॉर्न बजाती, गाय उतना ही डरकर बस के ठीक सामने भागती। यह दृश्य वली को इतना मज़ेदार लगा कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। कंडक्टर ने मजाक में कहा, अरे लेडी, क्या इतना हंसना काफ़ी नहीं है? कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो। आखिरकार गाय रास्ते से हट गई। अब बस रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए शहर के बाजार में दाखिल हुई। बड़ी बड़ी दुकानें, चमकदार कपड़े और भीड़ देखकर वली हैरान रह गई। फिर बस रुकी, सब यात्री उतर गए लेकिन वली नहीं उतरी। कंडक्टर ने पूछा, क्या तुम नहीं उतरोगी? वली ने 30 पैसे निकाल कर दिए और कहा, नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। कंडक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने की पेशकश की लेकिन वली ने सख्ती से मना कर दिया। यह दिखाता है कि वली कितनी समझदार और अजनबियों से सावधान थी। अब फिर से बस की यात्रा वापस शुरू हुई। वली का उत्साह वही था लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। वहाँ वही गाय जो कुछ समय पहले खुशी से दौड़ रही थी अब मरी पड़ी थी। शायद किसी तेज वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। वह इतना डरावनी लग रही थी, उसकी टांगें फैली हुई थी और यहाँ तक कि आंखों में कोई जान नहीं थी। वली ने कंडक्टर से पूछा, क्या वह वही गाय है? कंडक्टर ने सिर हिलाया। इस दृश्य ने वली को अंदर तक हिला दिया। जो थोड़ी देर पहले एक प्यारा सा जीव था अब वह एक बस डेड बॉडी बनकर रह गया। जीवन और मृत्यु का यह अंतर वली की समझ में गहराई से उतर गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। दोपहर के 3:40 पर बस गांव पहुंची। वली उतरी और कंडक्टर से कहा, फिर मिलेंगे सर। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मैडम। जब वली अपने घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी माँ और एक बातूनी चाची बातें कर रही थी। माँ कह रही थी कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी के बिना होती हैं और उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते। वली, जो अभी अभी दुनिया का एक बड़ा सा सच देखकर लौटी थी, तुरंत बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल। चाची ने उसे बीच में बोलते देखकर कहा कि यह लड़की तो बड़ों की बातों में ऐसे नाक अड़ाती है जैसे कोई बड़ी औरत हो। वली मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थी उसने आज क्या हासिल किया है, एक ऐसी यात्रा जो किसी को नहीं पता और एक ऐसा अनुभव जिसने उसे जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया। तो दोस्तों, यह थी वली की पहली बस यात्रा। एक 8 साल की बच्ची जिसने अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए योजना बनाई, पैसे बचाए और अकेले सफ़र किया। उसने हंसी भी देखी और मृत्यु का दुख भी। जैसा कि चैप्टर के शुरू में कहा गया था, यह यात्रा उसके जीवन और मृत्यु के रहस्य का परिचय बन गई। आपको वली की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी बचपन में ऐसा कोई साहसिक काम किया है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।